अफ्रीका से। उसके बाद एक छोटा सा सपना मैंने भी देखा कि एक बार वर्ल्ड कप मुझे भी यहाँ पर लेके आना है। बट जब हम वर्ल्ड कप जीते और मुझे अभी भी याद है, हम बारबाडोस में थे और वहां पर स्टॉर्म और टोर्नेडो की वजह से हम बारबाडोस में ही फंस गए थे 3 दिन के लिए। तो वहां पर प्लानिंग चल रही थी कि इंडिया में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दिल्ली में जाने का प्लान हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि वो वर्ल्ड कप यहाँ पर आए, मुंबई में आए और वानखेड़े पे आए। क्योंकि अगर जो 3 वर्ल्ड कप अभी हम हाल ही में जीते हैं, 2011 में और 2007 में, वानखेड़े पे उसका सेलिब्रेशन हुआ है। तो 2024 को भी यहाँ पर लाना बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो वानखेड़े ऐसा ग्राउंड है, ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक क्रिकेटर को खेलना और वहां पे उनके सपने देखना और सपनों को पूरा करना बड़ा मजा आता है। अगर जब आप सपने देखते हो और उसको पूरा होते हुए देखते हो तो अच्छा लगता है। मैंने बचपन से इतना क्रिकेट यहाँ पर देखा है, खेला है। इस ग्राउंड का जो माहौल है वो बहुत अलग है। एंड एवरी क्रिकेटर हु आई टॉक टू doesn't belong to Mumbai also loves to come here and play cricket. So that is the feeling that you get at Wankhede. And yeah, हमने जब celebrate किया यहाँ पे stands full थे, अभी भी stadium full है। तो ये एक special चीज है वानखेड़े की। 2011 एक टर्निंग पॉइंट भी था। तो जैसे मंदिरा ने पूछा था, to yourself, to that kid who dreamt that dream, maybe when you were here taking the victory lap, maybe when you were on your way back, when it had sunk in, what did you tell yourself? When I woke up next day after the celebration here, that's when we realized, because looking at what happened the previous day, when we did the parade with so many people on the roads watching the team, the next day I realized that it was very, very special what we did. Obviously, when we won, like I said to you in Barbados, हम अंदर ही थे, होटल के अंदर ही थे, हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिला। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, ये एक अलग फीलिंग है। अपने प्लेयरों के साथ, अपने टीमों के साथ तो आप सेलिब्रेट करते ही हो, बट लोगों के साथ सेलिब्रेट करना ये एक डिफरेंट फीलिंग है। तो वो मुझे पता था कि वो मुंबई में आके ही होगा। It's always a dream to represent the Indian team in any ICC trophy, and we will embark on another dream of 150 crore people with us. I'm sure when we reach Dubai, 140 crore people will be behind us. We know that. So we'll try and do everything we can to bring this trophy back again at Wankhede. Yes. So one. तो हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे। 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि सामने वाले को डर लगेगा। हमें नहीं डर लगेगा। हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 Ravi was there, and then Chandrakant Pandit was there, Suru Nayak and Raju Kulkarni. So 7 India players in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात, सामने वाले को डर लगना चाहिए। मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी। Yes. Oh yes, absolutely. मुंबई क्रिकेट म्हटलं की तोच खडूसपणा आणि तो क्रिकेटमध्ये नेहमीच झळकतो। आता तुम्ही जेव्हा आठवणी त्या सांगत होतात वानखेडे स्टेडियमच्या, वानखेडे स्टेडियमने इतकं दिलंय। एक टेस्ट मॅच which comes to mind is the 200th test match that you played at the Wankhede Stadium. A very special test match. So special memories from that test match, if you could share with us on this wonderful occasion.
Well, obviously, my last match and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said, ki last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason. कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा 24 साल for India, and before that, another 5-6 years, so around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. एंड उस समय मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि she was not able to travel. She would never have been able to get to any other venue other than Wankhede Stadium. तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक लास्ट विश है, लास्ट ख्वाहिश है कि मेरी मदर यहाँ बैठ के मुझे एक बार देखी कि 24 साल में घर छोड़ के क्यों जा रहा था. एटलीस्ट वो एक मेरी तमन्ना पूरी हो. एंड वेरी ग्रेशियसली BCCI accepted and kept the match here. But that match, in fact, was a very, very emotional moment for me क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में. It's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को I still remember, वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते I had walked out to bat. वेस्ट इंडीज टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया. सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आंख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आंख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबाव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर, मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. And my mother did not realize कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. And when she looked at the mega screen and that reaction before the last over, I'm like thinking कि ना ये सारी चीजों की जरूरत है. I'm like, the last 6 balls. Then they went to Anjali and kids, all my family members. कहीं ना मुझे डाउट नहीं, जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, उसके पास वेस्ट इंडियन पासपोर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि he was acting in favor of West Indian team. मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था. I was looking to survive. And then once the match got over, I spoke and that the lap जहाँ पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, it was surreal. ये सारी चीजें कोई प्लान नहीं कर सकता. ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है. और उसके लिए जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ. इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ. It was an emotional time for the whole country. I don't know how many people wept, some very, very emotional and sad tears. Yes, absolutely. Can we have a round of applause for that, where it was emotions, भावना आणि त्याचबरोबर एक भावुक क्षण आपल्या सगळ्यांसाठीच होता तो 200वी टेस्ट मॅच. हे कॉन्व्हर्सेशन आपल्याला असंच वाटतं की आपण हे सुरू ठेवावं, विल कीप ऑन गोइंग. पण एक असं मला तुम्हाला विचारावं वाटेल की सचिन तेंडुलकर आणि एक खाद्य पदार्थ आहे मुंबईचा वडापाव, ह्याच्याबद्दलची तुमची आवड एक वेगळीच आहे. असं कधी झालंय, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड के लॉकर रूम में या ड्रेसिंग रूम में आपने छुप कर वड़ा पाव खाया हो या कोशिश की हो? वड़ा पाव खाने वाला मैं एक ही नहीं हूं, मेरे यहाँ सामने काफी बैठे जो वड़ा पाव एंजॉय करते हैं, उतना ही करते हैं कि नहीं? आई लव इट. मगर जब वड़ा पाव की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक बहुत फनी किस्सा आता है